बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है दुआ मोमिन का हथियार है और दीन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। अल्लाह ताला हमें भी खूब दुआएं मांगने वाला बना दे। Inshallah, today we will be able to subtracting two related fractions within a whole. Inshallah, today we will be start mathematics online lecture number 10, chapter number 9, fractions, revision, topic subtracting fractions. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmed Khan. Now take out your page number 208 of book 3. Question number 1. Subtract 3 upon 8 from 1 upon 2. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 upon 2 में से 3 upon 8 आप सब्ट्रैक्ट करें। अब ये फिगर के जरिए से इस फ्रैक्शन को शो किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 है और ये 1 2 3, ये 3 अपॉन 8 है। और यहाँ पर आपको दो सर्किल नजर आ रहे हैं। ये क्या है, देखिए इसके कितने पार्ट्स हैं, 2, यानी 1 अपॉन 2। फिर ये एरो हेड की साइन है, इज इक्वल टू। अब इसको टोटल इसके पार्ट्स गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 है। और शेडेड एरिया कितना है, 1 2 3 4 अपॉन 8 है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे पहले हमारे सामने 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 8। इसको सॉल्व करने से पहले हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर है 2 और यहाँ है 8। अब 2 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाए। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8। जब डिनोमिनेटर को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ 4 लिख दीजिए। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8, यहाँ 8 लिख दीजिए। 4 अपॉन 8, फिर माइनस की साइन है, आप भी माइनस की साइन लगा दीजिए। फिर 3 अपॉन 8 लिखा हुआ है, आप भी एज इट इज 3 अपॉन 8 लिख दीजिए। अब फ्रैक्शन क्या आई, 4 अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 8। तो अब आप और कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना आसान हो गया। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और ये डिनोमिनेटर सेम है, इसे एक दफा लिख दीजिए। तो 1 अपॉन 8, दिस इज योर आंसर। Dear children, now take out your page number 209 of book 3. Question number 2. Question is subtract 3 upon 10 from 4 upon 5. Give your answer in the simplest form. इस सवाल में कह रहे हैं कि 4 अपॉन 5 में से आप 3 अपॉन 10 को सब्ट्रैक्ट करें और उसका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में दें। अब ये फिगर के जरिए आपको 3 अपॉन 10 की फ्रैक्शन दिखाई गई है और ये फिगर है। इसके काउंट कीजिए पार्ट्स,
1 2 3 4 5, ये देखिए 5 टोटल पार्ट्स कितने 5, और शेडेड एरिया कितना है 1 2 3 4, 4/5। फिर ये एरो हेड है, इसको काउंट कीजिए, इसके टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 10 टोटल 10 पार्ट्स है इसके। और शेडेड एरिया कितना है, कितने पार्ट्स हैं उसके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें 8/10। तो 4/5 इज इक्वल टू, हम यहाँ क्या लिख देंगे बॉक्स में 8/10। ये क्वेश्चन हमारा लिखा है 4/5 माइनस 3/10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। यहाँ है 5 डिनोमिनेटर और यहाँ है 10। अब हम 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, 2 टाइम्स। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10। जब आपने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, बॉक्स में क्या लिख दीजिए 8। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ बॉक्स में क्या लिख दीजिए 10। 8/10। फिर सेपरेट की साइन है, आप भी सेपरेट की साइन लगा दीजिए। फिर 3/10 है, आप भी 3/10 एज इट इज लिख दीजिए। अब फ्रैक्शन क्या बनी 8/10 माइनस 3/10। अब इसे सेपरेट करना आसान हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू, बॉक्स में क्या लिख देंगे 5, और ये डिनोमिनेटर दोनों में 10 है, एक दफा 10 लिख देंगे तो क्या आई फ्रैक्शन 5/10। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 5 का टेबल तो आपको आता है, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 1/2, दिस इज योर आंसर। Now we do the remaining question number 3 of page number 209 of book 3. Question number 3. Find the difference between 5/9 and 1/3. इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि 5/9 और 1/3 के दरमियान आप डिफरेंस फाइंड करें। अब देखिए क्या लिखा है 1/3 इज इक्वल टू -9। 3 को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाए 3 से। जब आपने डिनोमिनेटर को 3 से किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से कर दे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू, बॉक्स में क्या लिख देंगे 3। 1/3 इज इक्वल टू 3/9, तो 3/9 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम फ्रैक्शन स्ट्रिप के जरिए समझते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके ऊपर क्या लिखा है 5/9, और यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट है और यहाँ बॉक्स बना हुआ है। अब देखिए सबसे पहले आप गिनिए कि कितने बॉक्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 आ गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये शेडेड एरिया कितना है 1 2 3, तो क्या फ्रैक्शन आ गई 3/9। बॉक्स में हम क्या लिख दें 3/9। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था 5/9 माइनस 1/3। इस को सॉल्व करने में हम सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, हम 3 को किस टेबल से मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए 3 से। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9। जब आपने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी लाजमी 3 से मल्टीप्लाई करें। अब 5/9 एज इट इज लिख दीजिए बॉक्स में। फिर माइनस की साइन है, आप भी माइनस की साइन लगा दें। फिर डैश है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू, बॉक्स में लिख दीजिए 3।
3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो अब ये क्या फ्रैक्शन आई हमारे सामने, 5/9 माइनस 3/9। अब क्या बात इसमें आपको नजर आ रही है कि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो फिर इसे सेपरेट करना आसान हो जाता है। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, और ये डिनोमिनेटर 2 दफा 9 है, एक दफा लिख दीजिए। तो 2/9, दिस इज योर आंसर। ये जो हमें फाइंड आउट करना था, तो ये क्या है, 2/9। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर होम असाइनमेंट। प्यारे बच्चों, रफ कॉपी में इन क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस कीजिए। Dear children, now match your answers with this answer key. Dear children, now match your answers with this answer key. Dear children, now match your answers with this answer key. Jazakallah.